राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है। मेरे महाप्रभु बाबा नीम करोली जी की शरण में मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी माता सीता, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, सभी देवी देवता जितने यहाँ पर विराजे हैं, मैं आप सभी की शरण में अर्जी लगाता हूँ। जो भी मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा देख रहे हैं, उनके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, कभी कोई कष्ट ना सतावे भगवान। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, सभी देवी देवताओं का आह्वान करके आपका भाई सत्येंद्र जांगिड़ आपके लिए प्रार्थना करके ये महिमा सुनाता है। सभी पूरे आशीर्वाद सहित हैं। आप अगर इन्हें लगातार सुनोगे तो आपके घर में सदैव खुशियों की बरसात होगी, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। आज मैं आपको सुनाता हूँ माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और उसकी विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है या सुना जाता है। कहते हैं कि जो मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 या 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत रखना चाहिए और फिर उद्यापन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पूजन विधि। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कार्यों में रत रहते थे। किसी को भी किसी तरह की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु का भजन करने में लगे रहते थे और अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते ही भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत पड़ गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से
छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर बिछा दी। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस उसमें माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म का भुगतान करना पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसी व्रत की सारी विधि बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्रदान करती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी, माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पुनः श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके वे 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी और वह व्रत आज पूर्ण किया है। माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनमाना वर दो। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उन सब की विपत्ति दूर करो। सभी को सुखी करना माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई।
घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत रखने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 दिन 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने ही शुक्रवार तक यह पूरा करना चाहिए और पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। आखिर शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने श्री फल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत जो मांगी थी वह व्रत आज पूर्ण किया है। माँ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनमाना पति दो। जो आपका यह चमत्कारी वैभवशाली वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करो। माँ सभी के दुख हरो, सभी को सुखी करो। माँ आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। दोस्तों और मेरी माता बहनी, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा संपूर्ण हुई। आगे भी शेयर करें। आपके भाई से कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना। मेरी माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरी माँ मुझसे कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करना। मेरी माँ से रवाली।